भाई ने अंगीठी पे तवा रखा हुआ उस पर बैठा दिया ऐसे करके, मुझसे भी पढ़ता क्यों नहीं। अच्छा तब भी हम पढ़ नहीं पाए। कुछ सालों बाद मेरी शादी हो गई। दूसरी फिर ये चीज कि ये एकमात्र हमारी बहन है जिन्होंने मेरे फादर के बाद सबसे ज्यादा हमें कोऑपरेट किया जब कभी हम किसी मुसीबत में फंसे या कोई ऐसा हुआ है मेरे साथ, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है तो इन्होंने सबसे ज्यादा मेरी हेल्प की। और ये एक ऐसी लेडी भी है कि जब मैं बाबाओं की बुराइयां करता था तब इन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि मुझे लगता है कि हम तुझे चैनल पे टीवी चैनल पे सुनेंगे, तू भी बाबा बनेगा एक दिन, ऐसा लग रहा है। तो इन्होंने कहा था, मुझे वो बात याद आती है इन्होंने कैसे कह दिया था, जबकि मैं तो उस समय बड़ा विरोधी था। खैर चलो वो बात थी। बाकी बात यह है कि इनसे मैं एडवाइस भी लेता हूँ कभी कभी, कुछ चीजें लीगल या कुछ मुझे लगता है थोड़ी बहुत सोशल, तो इनसे मैं एडवाइस भी लेता हूँ। तो ये मेरी एक तरीके से मदर फादर दोनों का रोल प्ले करती है। और ये हमारे जिया जी हैं, और वैसे बताया था हमने कि ये रहे भी थे हमारे यहाँ, हाँ, पढ़ने आए थे, कट्टे तवज्जे लेके। हाँ, पढ़ाई आप ही के यहाँ की। और ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ, मैंने आश्रम में भी कही थी कि अगर मैं अपने फादर के बाद किसी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ तो इनकी, दिल से मतलब बात कह रहा हूँ कि इनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और फादर के बाद शायद इतनी किसी की रिस्पेक्ट मैंने नहीं की। अच्छा ये हमारे जीजा जी और ये हैं, ये हमारे हमजोली हैं। ये दारू पी के हमारे साथ करेगा लोट भी होगा। ये बिल्कुल फ्रेंडली वाली बात इनके साथ रही। ये हमारी सिस्टर, हम क्योंकि हम जो उम्र है आप 1-2 साल 3 साल का अंतर है, तो इनके साथ मेरी मित्रता बहुत है। और शायद मेरे जीवन का जो वो जवानी के दौर होते हैं ना कि जिस समय आदमी अकेला फील कर रहा होता है या अपने दिल की बातें किससे कहे, तो वो लम्हा हमने इनके साथ गुजारा है। वो लम्हा हमारा इनके साथ 3-4 साल बहुत अच्छा बीता और दोस्तों की तरह हम लोग थे। तो फिलहाल ये परिचय है। लड़ाई कभी नहीं हुई। हाँ एक बात है, ये एकमात्र सिस्टर है जिससे नाराज भी कभी नहीं हुई। इनसे तो नाराज भी हो गए क्योंकि पीट भी लेती थी, चिल्ला लेती थी, इनसे नाराज, इनसे हमारी कभी नाराजगी नहीं हुई, कभी भी नाराजगी नहीं हुई, कभी आज तक, मतलब कभी कोई किसी बात को लेके कभी कुछ नहीं। हम लोग एक दूसरे से ये हमारा भाई ऐसा था कि इनके जन्म में और मेरी एज के समय में 13 साल का था, छोटा सा। बहुत छोटा। मदर बीमार हो गई इनके बाद, जब इनका जन्म हुआ उसके बाद मदर बहुत बीमार हो गई। तो हम स्कूल जाते थे और दादी मेरी जो थी वो आंखों से कम दिखता था उनको, और उधर चाची को भी बेटा हुआ था तो कोई लुक आफ्टर करने वाला। तो हम स्कूल जाते थे, स्कूल जाने से पहले इनकी मालिश कर जाते थे, इनको नहला जाते थे। ये हम 2 सिस्टर्स का काम यही था कि हम इनको ऐसे रखते थे। और ये बहुत खूबसूरत थे, एकदम फेयर कॉम्प्लेक्शन था इनका। तो एक राधे हलवाई थे हमारे यहाँ सामने, वो बिल्कुल ब्लैक थे, जेड ब्लैक। और वो हलवाई थे तो दीपावली और दशहरा, होली, ये रक्षाबंधन, ये त्योहार ऐसे होते हैं ना कि इसमें स्वीट्स का बहुत बिजनेस होता है। हाँ। तो इनको सफेद पजामा कुर्ता पहना के, छोटे से थे ये गप्पू से गोलू गोलू, इनको कुर्ता पजामा पहना के वो अपनी दुकान पे बिठा लेता था। और जो आता था मिठाई लेने वो ऐसे से करके अरे बड़ा प्यारा बच्चा है, वो ये नहीं बताते थे कि मेरा नहीं है। लोगों ने मुझसे बिजनेस चलाया बचपन से। मतलब इतना प्यार करते थे इनको वो राधे चाचा जी। मैं आज भी उनको, वो दुनिया में नहीं है लेकिन जब तक रहे नहीं, उन्होंने बहुत प्यार किया। शायद बहुत रेस्पेक्ट करते उनके यहाँ मिठाइयाँ बनती थी, मैं किसी भी मिठाई में उंगली डाल देता था, उठा के खा लेता था, मेरे लिए कभी मना नहीं करते थे। और इतना प्यार करते थे तो दुकानें सजी हुई थी मिठाई की रास्ते में, तो याद आ रही थी राधे चाचा की। मतलब इनको बहुत प्यार करते थे। बिल्कुल सामने वो शिमला की लस्सी। तो ये बचपन में एम्बिशस तो शुरू से ही थे। कभी इन्होंने अपना क्रिकेट का भी एक बार एकेडमी खोल ली और क्रिकेट के मैच करा दिए, और स्टार बुला दिया क्रिकेट का। यूपी का स्टार था, क्या नाम था, ज्ञानेंद्र। हाँ, ज्ञानेंद्र पांडे स्टार हुआ करते थे उस समय, उनको बुला लिया। तो मतलब अपनी तरफ से इन्होंने कोशिश यही की कि सबसे हटके ही रहना है, भीड़ में नहीं शामिल होना। और आज वो नतीजा सामने है। कभी विरोध भी होता है, वो चलता है। हम भाई बहन हैं, वो ये हस्बैंड वाइफ हैं, विरोध का पड़ोसी हैं, विरोध तो नहीं, विरोध का तो अब स्पष्ट समझ में आ गया कि
जैसे जनरेशन गैप होता है ऐसे कम्युनिकेशन गैप होता Communication है। gap। जब आप कोई नई चीज करते हैं तो आप कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, लोग समझ नहीं पाते, दो लैंग्वेज हो जाती है, हाँ। डिफरेंट टाइप लाइफ स्टाइल लैंग्वेज है। अगर डिफरेंट लाइफ स्टाइल है तो वो लैंग्वेज है एक तरीके की। पर विरोध इसी बात में होता था कि फादर मेरे जो थे वो कहते पुरानी कहानियां सुनी होंगी, राजा की जान एक तोते में थी, तोता पिंजरे में था, है ना, तो वो तोते की बहुत केयर करता था। मेरे पापा की जान इनमें थी और वो इनसे डायरेक्ट बात नहीं कर पाते थे, तो इनडायरेक्टली जब ये दिल्ली में रहते थे तो वो मुझे फोन करते थे, स्वामी जी कैसे हैं, स्वामी जी आए थे क्या, स्वामी जी मिले थे क्या, स्वामी जी ने फोन किया था क्या, मतलब इनके बारे में जानकारी वो मुझसे लिया करते थे। और दिल्ली में जब तक मुरादाबाद में रहे उनके टच में रहे, जब दिल्ली आए तो मेरे टच में रहे। तो ये था कि मेरे फादर को ये बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन था कि ये जहाँ भी हैं ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि मरते समय लास्ट मोमेंट में वो जो कभी इनके यहाँ नहीं गए, लेकिन लास्ट मोमेंट में इनके पास भी वो रहे, इन्होंने भी सेवा की, दिव्या ने, इन्होंने सेवा की उनकी। और जब वो मेरे पास आए, ये मेरे पास छोड़ने आए उनको, जो मेरे पास रहे, बोले अब मैंने देख लिया, अब ठीक है राजे, बढ़िया है, परेशानी नहीं है। तो अंतिम समय जो एक उनको टेंशन हमेशा रहती थी कि ये अपनी लाइफ में कैसे सरवाइव करेंगे, वो जाते समय वो इस बात से बड़े सेटिस्फाइड होते थे। एक ये बड़ी बात है मुझे जो, और इनके साथ संपर्क रहना भी इसीलिए शायद पॉसिबल था कि मेरे फादर हमेशा इनसे संपर्क बनाए रखना चाहते थे। इस संपर्क में रहने का तो खैर देखो, बचपन से एक हमें जैसे लड़ाई झगड़े चलते थे हमारे घर में, तो बचपन से एक शिक्षा ऐसी मिली हुई थी कि अगर कहीं जाओ तो बता के जाओ, हाँ। तो लिंक छोड़ते चलो। उस समय तो मोबाइल होते नहीं थे। हाँ। मुझे याद है एक बार हमारा दोस्त था एक विक्रम, हम उसके यहाँ सो गए थे दिन में देर तक पहुंचे नहीं, तो जिया जी ढूंढने पहुंचे थे वहाँ स्टेशन की कहाँ है, ये आज आया ही नहीं। तो होता ये है कि लिंक छोड़ना एक सिखाया गया था बचपन से। तो मैं कभी भी ऐसा तो कहीं नहीं रहा कि किसी को पता ही ना हो कि मैं कहाँ हूँ, तो टच में तो था हमेशा। बस उनको ये रहता था कि कहाँ रह रहे हैं, बस ये टच में रहें, ताकि मुझे जानकारी, उनको सेटिस्फेक्शन होता था। हम भी खबर लेते रहते थे। बस ये है कि मेरा प्रेम है लेकिन मोह नहीं है, मतलब मुझे वो सो कॉल्ड पकड़ टाइप की नहीं होती। प्रेम है कि अच्छा है आप लोग परिवार में एक सखा परिवार, एक यूनाइटेड फैमिली जब दिखते हैं फेसबुक में तो बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही मैं तो कहूँगा यहाँ, मैं देखो यहाँ आप हो, बुरा नहीं माना, आप सब लोगों के बीच ही बात कह रहा हूँ, बच्चे सभी लोग हों, देखो आप हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम दिन भर इनके साथ बैठे बात करें, आप लोग भी बात करो, सीखो, जानो, पूछो, क्योंकि इनके बारे में हम इतना ही कह सकते हैं कि इनका एक पैर तो समाज में है, पूरे समाज को समझती हैं कि क्या होता है। थोड़ा सा पैर इनका, एक पैर कह सकते हैं कि अध्यात्म में आ चुका है, वो मुझे दिखता है, शायद इनको दिखे नहीं दिखे मुझे पता नहीं, लेकिन एक पैर इनका अध्यात्म में है। और शायद जेनेटिक हम लोगों का ऐसा रहा है, मेरे फादर भी अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद आध्यात्मिक रूप से ही वो जीवन छोड़ के गए, तो शायद जेनेटिकली हम सब में है। एक समय के साथ मुझ में चलो जल्दी आ गया, लेकिन इन सब में भी आएगा, सब में आता है। तो वो मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये तुम्हें समझ भी सकती हैं, तुमसे भी सीख सकती हैं, और तुम्हें कुछ शायद सिखा भी सकती हैं, कह भी सकती हैं। क्योंकि ये बात तो पक्की है कि सखा परिवार भले ही सोसाइटी से अलग नजर आता हो, लेकिन आप सब जानते हैं हम लोगों की चिंता तो है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे, तो कुछ करने के लिए जब तक आप उन्हें समझेंगे नहीं, कर नहीं सकते। और ये बात अलग है, हम सब भी एक सोसाइटी में रहे हैं, लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहे हैं वो रूप है जहां से हमने पीड़ाएं देखी, और हमें एक ऐसा विजन सोसाइटी के लिए बनाना है कि इसकी जो पीड़ा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के अंदर कुछ कारणों में है। सोसाइटी बुरी नहीं है, लेकिन वो कुछ बातें हैं, बस उनको समझना है, वो दूर से रह के समझा जा सकता है। तो ये थोड़ी सी बातें हैं, अगर समझेंगे हम लोग तो आगे अच्छा काम कर सकते हैं। सोसाइटी के लिए करने की तमन्ना है, ये तो सबको पता है ना। क्योंकि हमेशा ही ऐसा होता है कि नई सोसाइटी तभी बनती है जब पुरानी सोसाइटी में कुछ सड़ने लग जाता है। तो रिश्ते नातों में आज सड़ान तो है बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है, सब मानेंगे, और हम लोग अच्छे ढंग से उनके सामने एक अपना जीवन पेश करें, यही लक्ष्य है।
और इसमें दिक्कतें आती हैं क्योंकि नए तरीके की सोच है। भाई आप लीग से हटके कुछ है ना? करेंगे तो दिक्कतें आती हैं। वो आएगी, हम उसके लिए तैयार हैं। उसके लिए दिक्कतों का सामना करने का हौसला भी चाहिए। हाँ, वो और सब होना इनमें वो चाहिए। हौसला है, वो मैंने देख लिया। हाँ, मुझे वो खैर परवाह नहीं होती, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी सब के अंदर वो हौसले आए, ये लोग मेरे अंग बने, वो ये मेरी इच्छा तो यही है। हम तो सच बताएं, हम तो यहीं पड़े रहते हैं, इन्हीं लोगों पे छोड़ रखा है काम। ये देखो, काम भी देखो, आने वाले समय में और चीजें भी होंगी, वो इन्हीं को देखनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जरूरी है। और ये तो मैं अपने परिवार में भी कहता था, शायद इसीलिए ना समझते हो कि भाई देखो, मेरा फ्यूचर सका परिवार है, मेरा परिवार परिवार नहीं है। मेरे पिता से मेरी बहुत पुरानी बात हुई थी, पापा ने एक बार कहा था कि तेरे बारे में अब कोई लोग पूछते हैं कि संन्यास क्यों लिया, तो हम तो यही कहते हैं, देवी से मांगा था, देवी को दे दिया। वो ये कहने लगे थे आखिरी वक्त में, मुझसे कई बार ऐसे कहते थे, भाई देवी का था, देवी को दे दिया, आप क्या सोचते हैं। लेकिन एक बच्चों की जिम्मेदारी थी, उसके लिए चलो लगे भी। थोड़े दिन के लिए जो लोगों को सामाजिक रूप मेरा नजर आया हो, वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब कहने को हम आप टीका भी लगवा रहे हैं, हम टीका पहले भी लगवाते थे। तो मैं सच कहूँ, पहले शायद वो भाव नहीं होते थे जो एक रक्षाबंधन के भाव अब मेरे हैं। पहले नहीं होते थे, क्योंकि पहले तो फॉर्मेलिटी थी। Formality जैसे थी। तोता राम राम कर रहा, उसे राम का क्या पता, बता दिया तो राम राम करने लगा। हमसे कह दिया राखी बंधवाओ, हमने बंधवा ली। तो पहले भाव नहीं थे वो, अब मेरे पास भाव हैं। देखिए ऐसा देखो, ऐसा ना कि हर आदमी के साथ होता ही समय है। के साथ चीजें आती एक हैं। मैच्योरिटी लेवल हर चीज का डिफरेंट होता है। मैं खुद कह रहा है ना? हूँ, अब अब उस है, लेवल पहले पे नहीं। जैसे जैसे आप पहुंचते जाते हैं उनका बीच में तो अनुभव। हमने कितने साल राखी बंधवाई नहीं। हम तो कहते थे राखी तो बकवास नहीं नहीं, चीज़ है, बहुत छोटी बनवाई। छोटी चीजें। मैं एग्जांपल अक्सर देता हूँ कि मेरी माँ जो थी सारे काम करती थी, लेकिन वो कभी नाखून काटते थे तो मेरे को बोलती थी मेरे नाखून काट दे। मैं कहता था यार ये सारे काम तो खुद करती हैं, छोटे से बड़ा हर तरह का काम करती हैं, लेकिन ये नाखून काटने के लिए मेरे को बोलती हैं। लेकिन वो चीज़ अब समझ में आती है कि क्यों बोलती थी। ठीक है ना? केयरिंग की शिक्षा है। तो वही चीज़ है कि आदमी का अनुभव जो है वो एक लेवल पे हर चीज़ के लिए अलग है। बिल्कुल सही। और उस स्टेप पे जब तक आप पहुंचोगे नहीं तब तक उसका अनुभव आपको होगा नहीं, और उसके जो मतलब जो फीचर्स थे उनको आप तभी समझ पाते हो कि हाँ भाई ये क्या है। बिल्कुल सही। तो वही चीज़ है कि आदमी पहले होता ही है, बचपन में तो ये होता था राखी बांधनी है बस, ठीक है। इतनी बड़ी बांधनी है। सीता उठो, हमारे खाने की जो तैयारी करो, हम आते हैं नीचे। दूसरे भाई हमारे है ना? बबलू हैं जो हमारे भाई, जाओ, वो तो हमें कहते थे दोनों लोगों। मार्केट जा रहे हो घड़ी वाली और राखी किसी की लाना। जरूरत हो तो ले जाओ, हाँ घड़ी वाली राखी लाना, उनके लिए हम घड़ी वाली राखी कॉल कर देना, आ जाएंगे। हैं? हाँ, छोटे में उनको हमेशा यही था मेरे लिए घड़ी वाली राखी लाना और बड़ी राखी लाना। पहले तो हम भी बड़ी बड़ी हाँ, बड़ी बड़ी राखी में बड़ी पहले राखी चलती थी, चार में हाथ चलती थी। पहले तो राखी यहाँ- बनवाते थे, इसलिए उसमें स्पंज निकलता था। शाइनिंग और बड़ी बड़ी होती थी, हाँ, उनको स्पंज निकाल के उससे खेलते आती थे। हुई दाग थी। लगाना था फोम वाली, स्पंज और फोम शाइनिंग। वाली। तो समय है और समय के साथ बदलाव आते ही है। लेकिन पापा शुरू से कहते थे छोटी छोटी। हाँ, छोटी हल्की। नहीं तो पापा हमारे जो थे वो मैच्योर थे उस समय। और हाँ। हम लोग वो बच्चे मैच्योरिटी थे। अब आई थी। वो हम हमारे हम अंदर अब अब आई कहते हैं, पहले हम कहते थे, अब हम वही लाइट कहते हो हैं। चुभे ना। हल्की बात हो गई। नहीं नहीं, अब हमारा अब ये होता है कि बिल्कुल धागा ही हो बस। दीदी तो इन लोगों के लिए बनाते देखे, वो बनाया